मंत्राणामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वागार्थाविव सम्पृक्तौ वागार्थप्रत्यये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं पुरल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्ते च रामेशं नागेशं द्वारकावनि वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुसुमेशं च शिवालये कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तकी बाले बालविदुर्गवे च गरुडं यस्योरसि व्यालराट् सो अयं भूतविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शस्निभा श्रीशङ्करपात्मा नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्पभो पुष्पपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवौ गौतमाद्य मुनीन्द्रदेवर्चितशेखराय चन्दार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय विनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमाप्नोति शिवेन स्वयमोदते यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं युवन्धनात् मृत्योर्मुच्येमामृतात् ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे एक बार नंदीश्वर जी कहते हैं कि ब्रह्मा का वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर दधीची के उत्तम आश्रम में गए। दधीची बड़े नामचीन, बड़े प्रसिद्ध ख्यातलब्ध महामुनि हैं। वे तपस्वी और जितेंद्री हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना करके 3 वरदान प्राप्त किए। दधीच ने शिव जी से 3 वरदान प्राप्त किए। वह क्या, एक क्षुभ नाम का राजा था। राजा और दधीच में विवाद हो गया। राजा ने कहा कि प्राणियों में राजा श्रेष्ठ है, और दधीच ने कहा कि संत महात्मा
साधु ब्राह्मण ये श्रेष्ठ। दोनों में जब ये विवाद हुआ, विवाद का निष्कर्ष जब नहीं निकला, तो राजा क्षोभ ने दधीच के 2 टुकड़े कर दिए। दधीच को काट डाला, यानी मार दिया कि आप अब मुझे श्रेष्ठ नहीं मान रहे हो, देखते हैं कि आपकी श्रेष्ठता क्या है। तब दधीच ने मन ही मन शुक्राचार्य का स्मरण किया। भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का स्मरण जब किया तो शुक्राचार्य सामने प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उन्होंने दधीच के जो शरीर के 2 टुकड़े हुए थे, शरीर के टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और मंत्र विद्या द्वारा दधीच को जीवित कर दिया। जीवित कर दिया। उसके बाद दधीच ने तपस्या की। तपस्या जो की, उस तपस्या के बल पर 3 वरदान भोलेनाथ से प्राप्त किए। पहला वरदान था कि मुझे कोई वध न कर सके, कोई मारे नहीं मुझे। दूसरा वरदान प्राप्त किया कि मेरा शरीर वज्र का हो जाए। और तीसरा वरदान प्राप्त किया कि मुझे कभी भी दीन विचार मन में दीनहीनता का भाव न आए, और कठिन से कठिन परिस्थिति में, जब भी कोई कठिन परिस्थिति हो, कोई भी त्याग करना हो, तो मन में दुर्बलता न हो। मन की दुर्बलता का मतलब कि मन में शरीर के प्रति या किसी चीज के प्रति आसक्ति, लगाव न रहे। कठिन से कठिन चीज कोई मुझे मांगे, या मेरा संकल्प में कोई कठिन चीज आवे, बड़ा से बड़ा दुख आए, तब भी मन ही न हो, ऐसा वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त करने के बाद कुछ समय बाद इधर देवता और दैत्यों में संग्राम छिड़ गया। तो उस समय दैत्यों में संग्राम छिड़ गया। राजा इंद्र थे। राजा इंद्र के गुरु है बृहस्पति, सूर्य गुरु बृहस्पति। राजा इंद्र ने बृहस्पति का एक बार सम्मान करना भूल गए। बृहस्पति उनके दरबार में आए, और दरबार में आने पर गुरु को प्रणाम किया जाता है। कहीं भी हो, गुरु को तो प्रणाम किया जाता है। गुरु के प्रणाम में इतना बड़ा महत्व है कि तुलसीकृत मानस में आता है, जो काकभूषुंड जी थे, भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे, और पूजा करते समय गुरु उनके पास पहुँचे, और गुरु का अपमान उन्होंने कर दिया, मतलब गुरु का प्रणाम नहीं किया। भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे, उस समय गुरु के आने पर गुरु को प्रणाम नहीं किया, तो गुरु को बुरा नहीं लगा, बुरा लगा भोलेनाथ को। जिसने जिसे गुरु बनाया है, उसे प्रणाम नहीं किया। और गुरु थे वैष्णव, और ये जो शिष्य था काकभूषुंड, ये शैव था, मतलब ये भोलेनाथ की पूजा ज़्यादा करता था। गुरु जो है राम जी की पूजा करते थे, राम जी का मंत्र देते थे। तो ये राम जी की बुराई करता था, तो भोलेनाथ को 2 बातें बुरी लगी। एक तो भोलेनाथ कहते हैं कि मेरा भक्त राम का विरोधी ना हो, और दूसरा कहते हैं कि मेरा भक्त जो है गुरु को सम्मान करे। तो गुरु का अपमान करने से भोलेनाथ नाराज हो गए। इसी प्रकार इंद्र ने जो है प्रणाम नहीं किया। देवराज उनको सुरगुरु बृहस्पति नाराज होकर चले गए। अब जब बृहस्पति नाराज हो गए, तो दैत्यों को मौका मिल गया इंद्र पर चढ़ाई करने का। इंद्र पर दैत्यों ने चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करके तो युद्ध में देवता हारने लगे। जब देवता हारने लगे, तो इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप जिसके 3 मुख थे, उसे गुरु बनाया। और विश्वरूप को गुरु बनाने के बाद उसकी माँ दैत्य वंश की थी, विश्वरूप की माँ, और पिता देवता वंश के थे।
कश्यप, ब्रह्मा की संतान मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप की कई पत्नियां, उनमें से आदिति। आदिति के 12 आदित्य पैदा हुए। उन आदित्य में गिनती आती है त्वष्टा की, और उन्हीं त्वष्टा से के वंश के विश्वरूप है, त्वष्टा के बेटे। और उधर माता उसकी दैत्य वंश की, तो वो जब आहुति देता था, यज्ञ कराता था, तो यज्ञ में दैत्यों को भी आहुति दे देता था। ये देख करके इंद्र नाराज हुए। इंद्र ने उसका वध कर दिया, विश्वरूप का। विश्वरूप का वध कर दिया तो उसका जो पिता था त्वष्टा, उसको नाराजगी हुई, बेटा का दुख हुआ। और जब बेटा का दुख हुआ तो उसने, त्वष्टा ने एक यज्ञ किया और यज्ञ में आहुति देकर के इंद्र का शत्रु, ऐसा आह्वान किया कि इंद्र शत्रु उत्पन्न हो जाए। तो हालांकि उच्चारण उसमें, संस्कृत के उच्चारण में कुछ त्रुटि हो गई थी त्वष्टा की। उच्चारण की त्रुटि से उसका अर्थ बदल जाता है। तो अर्थ बदल गया, इंद्र की वृद्धि अर्थ हो गया उसका, इंद्र शत्रु नाश हो, ये उसने कहा था, लेकिन इंद्र की विजय उसका अर्थ हो गया उस उच्चारण का। परिणाम ये हुआ कि उस यज्ञ से जो पैदा हुआ, तो उससे वृत्तासुर पैदा हुआ यज्ञ से। और वृत्तासुर भी बहुत शक्तिशाली और त्वष्टा की संतान। तो अब वृत्तासुर को ने तपस्या की और तपस्या से उसे आशीर्वाद मिल गया अमर होने का, कि आपको युद्ध में कोई न जीत पाए, देवता न जीत पाए। जब देवता न जीत पाए तो एक उपाय बीच का, ब्रह्मा जी उपाय भी निकाल लेते थे। ब्रह्मा जी के पास देवता गए, देवताओं ब्रह्मा जी ने उपाय बता दिया कि इस समय दधीच फला आश्रम में है और बड़े तपस्वी हैं, वरदान प्राप्त हैं, इसलिए उनकी हड्डियों का वज्र बना करके वृत्तासुर को मारा जाए तो वृत्तासुर मर सकता है। तब इंद्र का वो विजय होगी, इंद्र को लाभ होगा। और वरदान में जैसा कहा कि यज्ञ में जब उन्होंने आहुति दी है तो वृत्तासुर के पैदा करने के लिए, उत्पत्ति के लिए आहुति दी, तो उस समय मंत्र उच्चारण में, शब्दोच्चारण में गलती हो गई। शब्दोच्चारण में गलती का परिणाम हुआ कि इंद्र की विजय उसका अर्थ हो गया। हालांकि कहा था इंद्र शत्रु की बढ़ोतरी हो, ये कहा था। जो उच्चारण था उसका अर्थ, उसका आशय था कि इंद्र शत्रु की बढ़ोतरी हो, लेकिन इंद्र शत्रु वृत्तासुर की बढ़ोतरी के बजाय, वृत्तासुर तो हो गया लेकिन उसी वृत्तासुर का नाश इंद्र के द्वारा संभव हो गया। तो उसके बाद की बात है, अब इंद्र जो है कहते हैं, ब्रह्मा का वचन सुन करके इंद्र देव गुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर तुरंत ही दधीच ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहाँ इंद्रनी दधीच की पत्नी थी सुवर्चा और दधीच दोनों का दर्शन किया। हाथ जोड़ करके इंद्र ने नमस्कार करके और देवताओं को, बृहस्पति को भी ले आए। मतलब विश्वरूप मर गया तो दोबारा से देवगुरु बृहस्पति बन गए। तो देवगुरु बृहस्पति और इंद्र और देवता दधीच के आश्रम में पहुँचे, जहाँ उनकी पत्नी सुवर्चा भी थी। नम्रता पूर्वक उन्होंने सिर झुकाया देवताओं ने। दधीच मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे, वे तुरंत ही अभिप्राय ताड़ गए कि इंद्र जहाँ आता है देवता स्वार्थी होते हैं, किसी स्वार्थ से ये आया होगा। ये तुरंत जो है उनको आभास हो गया। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। मतलब दधीच ये समझ गए कि कोई ऐसी चीज मांग सकते हैं, मेरे प्राण भी मांग सकते हैं, इसलिए अपनी पत्नी को अलग कर दिया। पत्नी विरोध कर सकती है, पत्नी कोई नहीं चाहेगी कि मेरे पति के प्राण ले लें, तो पत्नी से कहा कि आप अन्यत्र दूसरी जगह चले जाओ। पत्नी को दूसरा अलग भेज दिया।
अब एकांत में उन्होंने बात की दरीच से। इसके बाद देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधने में बड़े निपुण हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। दधीच मुनि से इंद्र ने कहा, मुनि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और सबसे बड़ी बात आप शरणागत के रक्षक हैं। सबसे बड़ी उपाधि ये दी कि आप शरणागत के रक्षक हैं। आपकी शरण में जो आ जाता है उसमें आप लौटाते हैं। मतलब कहा गया शिव दधीच हरचंद नरेशु सहे परहित कोट कलेशु, यानी शरणागत की रक्षा के लिए राजा शिव ने और दधीच ने कलेश माने प्राण तक दे दिए। शिव ने भी अपने प्राण दिए थे और दधीच ने भी अपने प्राण देने को तत्पर। इसलिए हम सभी देवता तथा देवर्षि तुष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण देवता और देवर्षि माने नारद ये विनय कर रहे हैं और कहते हैं कि हम सभी शरण में आए हैं आपकी, हमारी शरणागत की रक्षा करो। क्यों रक्षा करो? क्योंकि त्वष्टा द्वारा अपमानित हो गए हैं। त्वष्टा ने हमें अपमानित किया है, उसका गत्ता का नाम नहीं लिया, त्वष्टा का नाम लिया। त्वष्टा तो इंद्र के परिवार के हटना, देवताओं के परिवार होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए। सीधा का याचना कर दी कि हमें अपनी हड्डियां दे दो। वो हड्डियां आपकी वज्र की हैं, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं देवताओं के दुश्मन का वध करूंगा। इंद्र के ऐसा कहने पर परोपकार परायण दधीच मुनि ने अपने स्वामी भोलेनाथ का ध्यान किया और अपना शरीर छोड़ दिया कि मन में उनके तनक भी मलिनता नहीं आई, तनक भी दुख नहीं माना और अपने प्राण दे दिए और कहा मेरी हड्डियां ले जाओ। विश्वकर्मा ने उस हड्डी से वज्र बनाया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय दधीच का जो शरीर था हड्डियां दे दी और उनके प्राण ब्रह्मलोक को गए। इसके बाद इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलवाया, गाय को बुलवाया कि इनके शरीर को चाट करके हड्डी अलग और दूध अलग। हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुए मुनि की वज्रमयी हड्डियों से, यानी शिव की आराधना तपस्या करते थे तभी तो उसके कारण जिस देवता की आराधना करते हैं उसका तेज प्राप्त होता है। तो शिव का तेज दधीच को प्राप्त था। उस मुनि की वज्रमयी हड्डियों से अस्त्रों की कल्पना की, उनके रीढ़ की हड्डी से वज्र बनाया और ब्रह्मसन नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्त्रों से अन्य बहुत सारे अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुई। इंद्र ने वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक युक्तासुर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण इतना भयानक था जैसे रुद्र ने भोलेनाथ ने यमराज पर धावा किया हो, यमराज पर हमला किया हो। फिर तो कवच आग से सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्तासुर को वैसे ही काट गिराया जैसे एक समय पर इंद्र ने किसी पर्वत को काटा था। पर्वत पर वज्र चलाया था तो पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, चूर हो गया था। और इंद्र जो है कवच धारण करते हैं। जब विश्वरूप ने ही दत्तासुर का भाई जो विश्वरूप था, जो गुरु था इंद्र का, उसने ही इनको नारायण कवच दिया था। नारायण कवच में
एक मंत्र और श्लोकों की श्रृंखला है। उन मंत्रों और श्लोकों द्वारा अंगन्यास करने से शत्रु पर विजय प्राप्त की जाती है, शत्रु की हमला का असर नहीं होता है। तो नारायण कवच पहले से धारण किए था और वज्र मिल गया तो और लाभ हो गया। अब इस वज्र से उसने उसे मार दिया। उस समय स्वर्गवासियों ने उत्सव मनाया, इंद्र पर फूलों की वर्षा होने लगी और सभी देवता इंद्र की स्तुति करने लगे। इसके बाद आत्मबल से संपन्न दधीच मुनि की पत्नी सुवर्चा पति के आज्ञानुसार आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर उसने देवताओं को श्राप दे दिया। दधीच की पत्नी सुवर्चा ने, जो कि पति के प्राण चले गए थे। इंद्र सहित सभी देवता बड़े दुष्ट हैं। वो श्राप देते हुए कहती है कि इंद्र आदि देवता दुष्ट हैं और अपना कार्य साधने में चतुर हैं, मूर्ख तथा लोभी हैं, इसलिए ये सब के सब आज से पशु हो जाएं, ऐसा श्राप दे दिया। और ये श्राप लाभकारी था, क्योंकि वरदान मिला है त्रिपुरासुर को। त्रिपुरासुर को वरदान मिला है कि देवता और मनुष्य से आप ना मरे, आप पशु से मरे। तो त्रिपुरासुर के को जो ये वरदान मिला है उसको सत्य करने के लिए देवता उस समय पशु हुए हैं। और देवता पशु हुई और पशुओं का देवताओं का मालिक कौन है? देवताओं के मालिक भोलेनाथ हैं। तो उन देवता रूपी पशुओं के मालिक पशुपति कहलाए, इसलिए भोलेनाथ को पशुपति कहते हैं। और पशुपति के पास जो अस्त्र होगा, जो धनुष बाण होगा, वो कहलाएगा पाशुपति, यानी पाशुपत मंत्र या पाशुपति व्रत भी कहते हैं, पाशुपत अस्त्र भी कहते हैं। उस तपस्वी मुनि की पत्नी सुवर्चा ने श्राप दे दिया। इसके बाद पतिव्रता ने पति लोक में जाने का विचार किया। उसके मन में विचार आया कि मैं पति लोक जाऊं। जो भी स्त्रियां मरती हैं तो उनको कहा जाता है कि वो पति लोक जाएंगी। पति लोक का मतलब है कि अगर पति वैकुंठ गया, पति अगर ब्रह्मलोक गया तो पत्नी भी ब्रह्मलोक ही जाती है, क्योंकि 7 जन्म का नाता होता है। अहिल्या के बारे में भी जब तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा है, छंद लिखा है, तो छंद में लिखा है कि वो पति लोक गई। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। उस मुनि पत्नी सुवर्चा को आकाशवाणी ने आश्वासन दिया कि प्राज्ञी ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है। वो समय सुवर्चा गर्भयुक्त थी, सगर्भा थी, इसलिए आकाशवाणी ने मना किया कि अभी सती न हो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हुई और मुन पत्नी ने क्षण भर के लिए विस्मित हुई, परंतु सती साध्वी सुवर्चा को पति लोक की प्राप्ति की अभिष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर दिया और पेट से गर्भ को बाहर कर दिया। दधीच के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ। वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने दिव्य रूपधारी अपने पुत्र को ये समझ करके कि ये पुत्र भोलेनाथ का अवतार है, उसको उसे वहाँ एक स्थान पे त्याग दिया। उस स्थान का नाम था पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे गर्भ त्याग दिया, जिसके कारण भोलेनाथ का अवतार हुआ और अवतार का नाम
पिप्पलाद हुआ। रुद्रावतार पिप्पलाद उसी अश्वत्थ पीपल के नीचे चिरकाल तक बने रहे, माने उससे पिप्पलाद अवतार पैदा हुआ। भोलेनाथ ने पिप्पलाद के रूप में अवतार धारण किया और पिप्पलाद ने फिर वहाँ पर तपस्या की, उसी स्थान पर पीपल के नीचे। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिप्पलाद का योग तपस्या करते हुए बहुत समय बीत गया। पिप्पलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण होकर के वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। उन मुनि की फिर 10 पुत्र हुए, पिप्पलाद के 10 पुत्र हुए, जो सब के सब सीता के समान महात्मा और उग्र तपस्वी हुए। और अपनी माता पिप्पलाद का विवाह पद्मा के साथ हुआ, तो पद्मा के सुख की बढ़ोतरी करने वाले पुत्र माँ के सुख को बढ़ाते हैं। अतः जो भी पुत्र हुए वो माँ को सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिप्पलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालुओं ने जगत में शनिश्चर की पीड़ा का, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति से बाहर था, देख कर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक ये वरदान दिया कि जन्म से 16 वर्ष की आयु तक मनुष्य को शिव भक्तों, मनुष्य को यानी मनुष्यों में जो भगवान का भक्त होगा भोलेनाथ के भक्तों को 16 वर्ष तक की आयु तक शनि की पीड़ा नहीं हो सकती है। ये वचन, ये आशीर्वाद उस पिप्पलाद के पुत्रों ने दिया। और वह यदि कहीं शनि अनादर करेगा तो शनि भस्म हो जाएगा। इसलिए भय से भीत हुआ, भय से डरा हुआ वह शनि ग्रहों में श्रेष्ठ शनि विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को पीड़ा नहीं पहुंचाता है जो भोलेनाथ की कृपा के पात्र होते हैं। इस प्रकार लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का ये उत्तम चरित्र है। और ये चरित्र तथा गाधी, कौशिक और पिप्पलाद के स्मरण करने से शनि पीड़ा का नाश होता है। इसके बाद एक कथा है भीड़ की। एक भगवान भोलेनाथ का द्विजेश्वर अवतार हुआ है। द्विजेश्वर अवतार में एक ब्राह्मण दंपति था जो भद्रायु राजाओं में एक श्रेष्ठ राजा था, भद्रायु। और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था। भगवान भोलेनाथ का एक अवतार ऋषभ था। ऋषभ अवतार में भगवान भोलेनाथ ने राजा भद्रायु पर कृपा की थी। उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर के राजकुमार भद्रायु जब राजगद्दी संभाल लिए, जब राज्य करने लगे, तब राजा चंद्रांगद तथा सीमांतनी की बेटी थी तीर्थमालिनी के साथ भद्रायु का विवाह हुआ। भद्रायु का विवाह चंद्रांगद की बेटी, चंद्रांगद की पत्नी थी सीमांतनी। तो सीमांतनी और चंद्रांगद की जो बेटी है तीर्थमालिनी, उसका विवाह भद्रायु के साथ हुआ है। किसी समय राजा भद्रायु ने धर्म पत्नी के साथ बसंत ऋतु में विहार करने के लिए एक जंगल में प्रवेश किया। और जंगल में उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने लगी थी। राजा का भी ऐसा नियम था कि जो भी आता उसकी रक्षा करते, उसको बचाते थे। इस प्रकार
पार्वती से सहित भगवान भोलेनाथ ने एक लीला रची, एक परीक्षा रची कि इसके टेस्ट लिया जाए कि भद्रायु के मन में कितनी दृढ़ भक्ति है और रक्षा कितने करते हैं, शरणागत की रक्षा में कितने दृढ़ है, मतलब उनकी कितनी मजबूत इच्छा है। तो भोलेनाथ और पार्वती उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुई। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक व्याघ्र बनाया, शेर। पार्वती जो है व्याघ्र बन गई, और जब व्याघ्र बन गई तो वो दोनों भय से बेहद होकर की रोते चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। वो राजा भद्रायु और उनकी पत्नी कीर्तमाला व्याघ्र को देखा, पार्वती व्याघ्र बनी थी, उस व्याघ्र को देखा तो व्याघ्र देख करके भाग खड़ी हुई। अब जब भाग खड़ी हुई तो उसकी पत्नी नहीं, व्याघ्र है, माया से व्याघ्र बनाया। पार्वती ने एक व्याघ्र बना दिया और उसके बाद वो व्याघ्र ने क्या किया, पार्वती को खा लिया। जो ब्राह्मणी बनकर पार्वती आई थी, उस ब्राह्मणी को व्याघ्र ने खा लिया। जब खा लिया तो अब भोलेनाथ जो ब्राह्मण बने थे, उन्होंने राजा और रानी कीर्तमालिनी से कहा कि मेरी रक्षा करो, मेरी पत्नी इसने ब्राह्मणी को खा लिया है व्याघ्र ने, तो व्याघ्र से मुझे बचाओ और मुझे पत्नी की, स्त्री की प्राप्ति हो, ऐसा उपाय करो। और उस दिन भोलेनाथ, उस ब्राह्मण ने फिर कहा उस राजा भद्रायु से कि आप अपनी पत्नी ही मुझे दे दो। अब ये तो कठिन बात थी कि पत्नी कोई अपनी दूसरे को कैसे दे दे। ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, वह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला ये हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इसके पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। ब्राह्मण दंपति यानी भोलेनाथ और पार्वती ने कहा कि इस व्याघ्र से हमें बचा लीजिए। उसके बाद व्याघ्र ने ब्राह्मणी को पकड़ लिया, यानी पार्वती जो ब्राह्मणी बनी थी उन्हें पकड़ लिया, और ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी भोलेनाथ को प्राण बल्लभ को आवाज लगाकर रोने लगी। ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा जैसे की, तो भद्रायु ने तीखे बाणों से उस व्याघ्र के मर्म में आघात किया, लेकिन भद्रायु के बाणों से वह व्याघ्र तनिक भी विचलित नहीं हुआ, यानी इसके बाण बेकार चले गए, भद्रायु के बाण कामयाब नहीं हुए। मतलब वो जो ब्राह्मणी की रक्षा करने का उसमें अहंकार था कि मैं सारी दुनिया की शरणागत की रक्षा कर लेता हूँ, तो रक्षा नहीं कर सका। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर चला गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में देखकर ब्राह्मण रोने लगा, यानी भोलेनाथ जो ब्राह्मण बने थे वो रोने लगे। देर तक रोकर के राजा भद्रायु से कहा तुम्हारे अस्त्र कहाँ हैं, तुम्हारे धनुष बाण काम नहीं किए, तुम्हारा धनुष कहाँ है। 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल था उस राजा में, तो तुम्हारा कहने लगे तुम्हारा बल कहाँ चला गया। दूसरे को छीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। इस तरह से प्रशंसा करने लगे। भोलेनाथ ब्राह्मण जो है प्रशंसा कर रहा है क्या कि शरणागत की रक्षा करना ये क्षत्रियों का धर्म है, राजा का धर्म है शरणागत की रक्षा करना, और आप शरणागत की रक्षा नहीं की। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से पराक्रम की निंदा सुनकर के राजा ने शोक से
अपने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि आज भाग के उलट फेर से मेरा बल नष्ट हो गया, मेरी शक्ति नष्ट हो गई, मेरे धर्म का नाश हो गया, अतः मेरी संपदा और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा सोचकर राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और धीरज बंधाते हुए बोला, ब्राह्मण, मेरे पराक्रम का नष्ट हो गया है, मुझ क्षत्रिय पर कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, मेरा कृपा करके आप शोक छोड़ दीजिए और मनोवांछित पदार्थ दूंगा। राजा ने कहा कि आप जो कुछ मांगे धन दौलत वो आप ले लीजिए हमसे। और ये बोले, ब्राह्मण कहता है कि मेरी पत्नी चली गई, पत्नी मर गई, पत्नी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत से क्या मतलब, मैं तो धन दौलत मेरे पास बहुत है। ब्राह्मण बोला, अंधे को दर्पण से क्या काम, मुझे दर्पण से क्या काम, जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर के क्या करेगा, जो मूर्ख है वो पुस्तक क्या करेगा, जो अनपढ़ है उसके लिए पुस्तक बेकार और अंधे के लिए शीशा बेकार। जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर के क्या करेगा, धन की जरूरत तो स्त्री धर्म परिवार पालन के लिए पड़ती है, तो जब मेरे पास परिवार नहीं बचेगा, ब्राह्मणी नहीं बचेगी, तो मैं क्या करूंगा धन लेकर के। राजा ने कहा, यही तुम्हारा धर्म है। तो ब्राह्मण ने कह दिया कि रानी दे दीजिए। तब राजा कहता है कि ये रानी आप मांग रहे हैं, ये तो तुम्हारा धर्म नहीं है। क्या तुम्हें गुरु ने ऐसा उपदेश दिया है, पराई स्त्री को का स्पर्श स्वर्ग और यश को नष्ट करता है, पर स्त्री के उपभोग से पाप कमाया जाता है, जिस पाप को कभी नहीं धोया जा सकता। ब्राह्मण बोले, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदरापान जैसे पाप का नाश कर दूंगा, फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है, अतः आप अपने भार्या को अवश्य दीजिए, अन्यथा आप नरक में पड़ेंगे। इसलिए कि शरणागत की रक्षा नहीं की, शरणागत की रक्षा आपने नहीं की, इससे आपको बड़ा पाप पड़ेगा और पाप तो मैं नाश कर देता हूँ। अगर आप अपनी रानी दे देंगे तो मैं पाप तेरा नाश कर दूंगा। ब्राह्मण की बात पर राजा ने मन ही मन विचार करके ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप लगेगा, ऐसा विचार किया। अतः इससे बचने के लिए अपनी पत्नी को देना श्रेष्ठ माना। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही राजा ने कहा, और मैं फिर पत्नी दे करके अपने प्राण दे दूंगा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। पत्नी की रक्षा न करने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, और लेकिन ब्राह्मण की रक्षा होनी चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर के देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की राजा ने, और एकाग्रचित्त होकर भोलेनाथ का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर देख करके कि जब राजा अग्नि में अपने प्राण देने को हो गया, प्राण देने के लिए गया, उसी समय अग्नि में गिरने के लिए जब तैयार था तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। यानी जो ब्राह्मण बने थे उन्होंने ब्राह्मण ने अपना असली स्वरूप भोलेनाथ का प्रकट कर दिया और अपने वो 5 मुख वाले चंद्रकला वाले आभूषणों के साथ प्रकट हो गए। भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तुति की, राजा ने भोलेनाथ की स्तुति की, और इस तरह से राजा की जो परीक्षा थी वो पूरी हो गई। राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा भोलेनाथ का पूजन चिंतन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण तुम्हारे द्वारा की हुई
पवित्र स्तुति को सुनकर के भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भक्ति भाव की परीक्षा के लिए उन्होंने बताया भोलेनाथ ने कि मैं भक्ति भाव की परीक्षा के लिए ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने गिरफ्त लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं थी, वह मैया पार्वती ही थी। अपने ब्राह्मणी को बताया कि वो पार्वती थी और मैं ब्राह्मण नहीं, मैं भोलेनाथ ही ब्राह्मण के रूप में आया था। तुम्हारे बाणमान जैसे जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची है, उसने बाण मारा था व्याघ्र को चोट नहीं पहुंची। क्यों? व्याघ्र तो नकली था, माया का व्याघ्र था, असली व्याघ्र होता तो चोट पहुंचती। वो व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए मैंने ही तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्त मांगने की और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और जो मन हो वो मांग लो। तुम कोई दुर्लभ वरदान मांग लो, उसे भी दे दूंगा। तब उसने वरदान यही मांगा कि आप यहीं पर स्थिर हो जाओ और यहीं पर आपका शिवलिंग का निर्माण हो जाए और आप यहाँ किसी स्थान पर हमेशा बने रहें। राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तमालिनी ने भी प्रणाम किया, भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और कीर्तमालिनी ने कहा कि मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमांतनी इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो और भक्तवत्सल भगवान गौरीपत ने एवं मस्त कर दिया। इस तरह से गौरीपत उसी स्थान पर निवास किए, वहाँ पर एक शिवालय का निर्माण हो गया। परमात्मा शिव का एक और अवतार है जिसका नाम है यतिनाथ। अर्बुदाचल नाम का एक पर्वत है, वहां पर एक भील रहता है। भील का नाम था आहू और उसके पत्नी को का नाम था आहुका। आहुक और आहुका, भील और भीलनी उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे, शिव भक्त थे, शिव की पूजा में लगे रहते थे। और वह एक दिन शिव भक्त भील और पत्नी भील ने अपनी पत्नी भीलनी के लिए आहार की खोज करने के लिए दूर जंगल में चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा के लिए भोलेनाथ सन्यासी के रूप में प्रकट हुए। इतने में घर का मालिक भील भी चला आया और उसने यतिराज भोलेनाथ का सन्यासी का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए आप ठीक कहते हैं, तथाप मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है? भील की बात सुनकर के स्वामी जी वहां से चले गए। तब अतिथ को भीलनी ने कहा, आप स्वामी जी को स्थान न दे दीजिए। हुआ ये कि भील जो है एक छोटी सी कुटिया थी और सन्यासी की पूजा की भील ने जंगल में। सन्यासी ने कहा, वह आज रात के हमको अपनी कुटिया में निवास दे दो। और कुटिया में जगह केवल 2 लोगों की ही थी, भील और भीलनी के लिए। तीसरा व्यक्ति अगर पहुंचता है तो कल जगह नहीं थी। तो ये कहता है कि ठीक है। भीलनी कहती कि मैं बाहर रह लूंगी, आप दोनों अंदर रह लीजिए। भील कहता कि मैं बाहर रह लूंगा और सन्यासी और भीलनी कुटिया में बने रहे। हुआ ये कि अंत में भीलनी बाहर रही गस्त में और भोलेनाथ सन्यासी और भील उस कुटिया के अंदर रहे। ये भीलनी पहरा करने लगी। जंगली जानवरों का इलाका था, जंगली जानवरों ने भीलनी पर आक्रमण कर दिया रात में। नहीं,
वह बिल्ली जो है अंत में बिल्ली और सन्यासी कुटिया में रहे। भील जो है बाहर पहरेदारी कर रहा है, रात में पहरेदारी कर रहा है। तो रात में भील को जंगली जानवरों ने खा लिया। भील को जंगली जानवरों ने जब खा डाला तब उन्हें बिल्ली को और सन्यासी को बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख करके बिल्ली दुख से व्याकुल होकर बोली, धैर्य पूर्वक बिल्ली बोली, उस दुख को दबाकर बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हैं? इन भीलराज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई, सन्यासी की रक्षा करते हुए मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। मतलब जब भील मर गया तो बिल्ली ने कहा कि मैं अब सती हो जाऊंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण स्त्रियों का सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और बिल्ली ने अपने धर्म के अनुसार उस चिता में प्रवेश भी किया, अग्नि में प्रवेश कर दिया। इसी समय भगवान शंकर ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो गए भोलेनाथ, और प्रकट होकर के उसकी प्रशंसा करते हुए, बिल्ली की प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, तुम वरदान मांग लो, मेरे लिए कुछ अधेय नहीं है। भगवान शंकर का वचन सुनकर बिल्ली को सुख हुआ। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर भी प्रसन्न हुए और उसके न मांगने पर भी भोलेनाथ ने वरदान दिया। और भोलेनाथ ने कहा, मेरा जो ये यति सन्यासी का जो रूप है वह भविष्य अगले जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा। यानी भोलेनाथ ने एक अवतार तो सन्यासी का लिया और अगले जन्म में हंस का अवतार लिया। तो इस तरह से भोलेनाथ की ये दो अवतार हैं, यतिनाथ अवतार और हंस अवतार। यतिनाथ अवतार में उस बिल्ली की और भील को जीवित किया दोनों को, और अगले जन्म में हंस का अवतार का उन्होंने वादा किया और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का सहयोग कराएगा। ये वादा किया कि दोनों का अगले जन्म में पत्नी का सहयोग होगा और भगवान भोलेनाथ हंस का अवतार धारण करेंगे। उस समय भील जो है अगले जन्म में निषद देश की राजधानी में राजा वीरसेन का पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से, यानी जो भील था अगला जन्म उसका नल, राजा नल के रूप में हुआ और विवाह हुआ दमयंती के साथ। विदर्भ नगर में भीमराज की बेटी दमयंती से नल का विवाह होगा। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के बाद मोक्ष प्राप्त करोगे, जो मोक्ष बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ होता है। ऐसा कहकर के भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम से भील जो है धर्म से अचल रहा, अडिग रहा। इसलिए उस शिवलिंग का नाम, उस देवालय का नाम हुआ अचलेश्वर। अचलेश संज्ञा दी गई उस शिवालय को। दूसरे जन्म में आहुक नामक भील वीरसेन का पुत्र नल हुआ और आहुका नाम की बिल्ली भीम की बेटी दमयंती हुई और यतिनाथ शिव वहाँ अगले जन्म में हंस रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने हंस का रूप धारण करके दोनों को सुख प्रदान किया। हंस अवतारधारी शिव भात भात की बातें करने लगे और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। नल दमयंती दोनों के लिए वो परम आनंददायक हुए। एक मनुवंश में
अच्छा। भगवान शंभू के एक उत्तम अवतार का वर्णन है कृष्ण दर्शन, जिसमें राजा नभक को ज्ञान प्रदान किया है। मनु महाराज श्राद्ध देव नामक मनु की इक्ष्वाक आदि 10 पुत्र बल्कि 11 के, एक इला नाम की लड़की हुई और 10 पुत्र हुए। इला के अलावा 10। इला जो है कभी 6 महीने के लिए सुधुम्न हो जाती थी, 1 महीने के लिए सुधुम्न हो जाती थी, 1 महीने के लिए इला हो जाती। उसी इला का विवाह पुरुरवा के साथ हुआ। चंद्रवंश में चंद्र का बेटा तारा से उत्पन्न बुध हुआ, बुध का बेटा पुरुरवा हुआ, उससे इला का विवाह। वो शिव जी का स्थान है कैलाश पर्वत के निकट। वहाँ उस जंगल में देवता एक बार पहुंच गए थे। शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ थे, तो पार्वती के कहने पर शिव ने एक श्राप दे दिया, या कह लीजिए एक वचन दे दिया कि इस जंगल में जो भी आएगा वो स्त्री रूप हो जाएगा। भोलेनाथ के अलावा कोई भी प्राणी उस स्थान पे पहुंचने पर स्त्री हो जाएगा। इस कारण इला जो है वो पहले इला थी। इला से वशिष्ठ से इक्ष्वाकु उन्होंने श्राद्ध मनु ने शिकायत की कि हमने यज्ञ कराया था पुत्र के लिए, पुत्रेष्टि, और श्रद्धा जो पत्नी थी श्राद्ध देव की पत्नी, उन्होंने यज्ञकर्ताओं से होता से कह दिया कि इसको पुत्री होना चाहिए। तो पति की इच्छा पुत्र की और पत्नी की इच्छा पुत्री की, तो परिणाम में पहले पुत्री हुई, फिर वशिष्ठ ने उस पुत्री को ही मंत्र बल से पुत्र बना दिया। और वो पुत्र साथ में गया जंगल में। तो कहते हैं कि उस जंगल में जब वो पुत्र घोड़ा और सैनिक और साथ घास के साथ गया, तो बताते हैं कि उस जंगल में पहुंचने पर घोड़ा हो गए घोड़ी, मोड़ा हो गए मोड़ी। मतलब जितनी सेना थी वो स्त्री रूप में बदल गई और घोड़े जो है वो घोड़ी के रूप में बदल गए। फिर वशिष्ठ को याद किया इला ने, तब वशिष्ठ ने इला को फिर से सुधुम्न बना दिया। फिर भोलेनाथ की आराधना की। तो भोलेनाथ की आराधना से फिर ये हुआ कि 1 महीने के लिए पुरुष और 1 महीने के लिए स्त्री। तब उससे 3 पुत्र हुए उस जरिए, और इससे पुरुरवा से भी आगे वंश वृद्धि हुई। तो ये तो एक कहानी। इसके अलावा 10 और बेटे हुए। उन 10 बेटों में एक बेटा थे इक्ष्वाक। और व्याकरण में नियम है कि आदि जिसके साथ लग जाए तो बाकी नाम अपने आप मान लिए जाते हैं। तो यहाँ ग्रंथों में लिखते हैं इक्ष्वाक आदि। आदि का मतलब इक्ष्वाक और 9 और बेटे। उनमें एक बेटे का नाम था नभक। नभक के बेटा हुआ नभाग। नाभाग के बेटा हुए अम्बरीश। अम्बरीश विष्णु भगवान के भक्त थे। विष्णु भगवान ने अम्बरीश को सुदर्शन चक्र दे रखा था रक्षा के लिए, जो राजा अम्बरीश की हमेशा रक्षा करेगा। तो सुदर्शन चक्र रक्षा करता था। एकादशी का व्रत था, द्वादशी की पारणा थी। तो पारण करने से पहले दुर्वासा जी पहुंचे। दुर्वासा जी का सत्कार पूजा किया उन्होंने और उनको आमंत्रित कर दिया कि आप आइए। दुर्वासा जी कहने लगे थोड़ी देर रुको, मैं स्नान करके आता हूँ और तब आपका प्रसाद ग्रहण करूँगा। तो स्नान करने चले गए। वहाँ स्नान में उनको लग गई देर। इन्होंने सलाई की ब्राह्मणों से। तो सलाई में ये निष्कर्ष निकला कि द्वादशी पार ना हो, ये जो पारणा का नियम है उसका समय न बीते, तो उन्होंने जल द्वारा पारणा कर ली। भोजन करने के बजाय केवल पानी पी लिया। अब वो पानी पी लिया ताकि पारणा भी हो जाए और भोजन नहीं ग्रहण किया ये भी अर्थ हो जाए। हम इधर दुर्वासा आए लौट करके, उनको आभास हो गया कि इसने पानी पी लिया है
तो गुस्सा के मारे दुर्वासा कांपने लगे। उन्होंने सिर से जटा उखाड़ी पटक दी, उससे एक कृत्या पैदा हो गई। कृत्या इनकी अम्बरीश की तरफ भागी। अम्बरीश का जो चक्र था वो रक्षा के लिए विष्णु ने नियुक्त किया था। चक्र ने उस कृत्या को समाप्त कर दिया, कृत्या को मार दिया। अब जब कृत्या खत्म हो गई तो दुर्वासा और चिंतित हुए। दुर्वासा भागे और चक्र पीछे भागा, वो आगे भागे। और एक कहानी आती है मानस में, जयंत की, इंद्र का बेटा जयंत था। उनको सीत का बाण उन्होंने उठाकर मारा। वो गया ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, सब जगह लौट के आया तो नारद देखा विकल जयंता, दया लाग कोमल चित समता। और जब आया था तो क्या उसने किया था? जयंत ने भगवान का बल तोलना चाहा कि राम कितने बलशाली है, इसको तोलना चाहा। चौपाई इसी प्रकार की है कुछ कि राम के बल की थाय लेने के लिए आया, और जब थाय नहीं पाई तो थाय कैसे पाता? चरण में चोट मार करके भागा, और जब भागा और इसी कारण वो फिर कागा बनना, कौवा बनकर आया था। पाप विचार आया, पाप विचार के कारण ही कौवा बना। और वो जब भागा तो नारद ने उपाय बताया। क्या उपाय होता है कि भगवान से, बलशाली से आप अगर ना जीत पाए तो उसकी शरणागत हो जाओ। तब वो राम की शरण नारद ने भेज दिया था। इसी प्रकार विष्णु भगवान ने दुर्वासा जी को वापस अम्बरीश के पास भेज दिया कि आप अम्बरीश के पास जाए। उनसे अम्बरीश के पास दुर्वासा आए। 1 साल का समय बीत गया आने जाने में। 1 साल तक व्रत रहा, उन्होंने उपवास रहा। अम्बरीश ने 1 साल तक भोजन नहीं ग्रहण किया। उनके मन में ये था कि दुर्वासा को भोजन करा करके ही भोजन करूंगा। दुर्वासा जब आए तो दुर्वासा का सत्कार किया, भोजन कराया। इसके अलावा अब वो चक्र है, चक्र की स्तुति की पहले अम्बरीश ने स्तुति करके चक्र से कहा कि तुम शांत हो जाओ। यदि मैंने कभी ब्राह्मणों का अपमान न किया हो, यदि मैंने भगवान की भक्ति की हो, तो चक्र तुम शांत हो जाओ, उनको दुर्वासा को परेशान न करो। तब अम्बरीश की प्रार्थना पर चक्र शांत हुआ और दुर्वासा भी प्रसन्न हुई कि इतना धर्मज्ञ राजा है कि चक्र को इसने शांत किया अपने पुण्य के प्रभाव। राजा ने कहा यदि मैंने पुण्य किए हों, कोई पाप ना किया हो, तो चक्र तुम इनको छोड़ दो, चक्र शांत हो जाओ। आगे कथा ये है, अम्बरीश के पितामह जो नभक कहे गए उनका चरित्र सुनो। नभक का क्या हुआ कि अब नभक के बेटा नाभाग है और कई बेटे थे। तो नाभाग के जो भाई थे, भाइयों ने सारा धन छीन लिया। जो राजपाट था सारा राजगद्दी और धन छीन लिया और कहा ये पिता जो नभग हैं इनकी सेवा ही आपको हिस्से में हम नभग को दे रहे हैं, पिता को दे रहे हैं। ये पढ़ने गए थे काशी, काशी से पढ़ करके जब लौटे, वेद विद्या यज्ञ विद्या पढ़ करके लौटे, तब तक ये जो है भाइयों ने सब बंटवारा कर लिया था, सब सारी संपत्ति ले ली थी। इनसे कहा कि आप पिता की सेवा करो, पिता को ही तुम्हें हम हिस्सा में दे रहे हैं। पिता से कहा तो पिता कहने लगे कि नहीं, इस बात को तुम ना मानो, तुम तुमसे हिस्सा लो। ये कोई न्याय शुरू हुआ कि पिता की सेवा तुम्हें दे, कहे कि पूछ तुम पकड़ लो, तुम वो पकड़ ले। जैसे सर्प की पूछ एक को दिया और वो देवासुर संग्राम में ही किया था। देवता पहले मुंह की तरफ लगे थे तो दैत्य जो है कह लगे वाह तुम्हारा बलशाली, तुम साबित हो जाओगे, तुम मुंह की तरफ ना लगो। तो दैत्य मुंह की तरफ लगे और देवता पूछ की तरफ लगे।
तो इस तरह से समझाया नभक बेटा को, नाभाग को, कि आप हिस्सा मांगो। लेकिन बेटा कहने लगा नहीं, हम हिस्सा नहीं मांगेंगे, हम तो आपकी सेवा करेंगे। तब पिता ने कहा ऐसा करो, सेवा करो, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए तुम्हें कुछ चाहिए। तो यज्ञ हो रहा है इस समय, उस यज्ञ में ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते हैं। छठवें दिन का जो सूक्त है वह सूक्त भूल जाते हैं, 2 सूत्र वैष्णदेव के सूत्र भूल जाते हैं। वह सूक्त तुम उनको बता देना, वो यज्ञ में छठवें दिन की क्रिया पूरी करा देना, तो उससे तुम्हें कुछ न कुछ हिस्सा वो दे देंगे ब्राह्मण लोग, और उसके बाद वो देवलोक चले जाएंगे। ऐसे ही हुआ, उसने यज्ञ के सूक्त बताए और उन्होंने हिस्सा क्या दिया। हिस्सा में यज्ञ के बाहर, जो यज्ञशाला के बाहर बचा हुआ सामान होता है, वो भाग दक्ष ने जब यज्ञ किया था और यज्ञ नष्ट हो गया था, फिर दोबारा यज्ञ करवाया भोलेनाथ ने। तो वो समय पहले तो भोलेनाथ का हिस्सा नहीं दिया था, इसलिए यज्ञ नष्ट हुआ था। दोबारा में ये तय हुआ कि भोलेनाथ को हिस्सा में वो मिलेगा जो यज्ञशाला के बाहर बची हुई सामग्री, वही बची हुई सामग्री नाभाग को दे गए वो ब्राह्मण। अब वो बची हुई सामग्री जब मिल गई तो वो सामग्री बटोर रहा था, उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो गए रुद्र अवतार में, और प्रकट होकर के कहने लगे कि ये सामग्री मेरी है, इसको आप नहीं छुएंगे। वो कहने लगा मुझे तो मिली है, ब्राह्मणों ने दी है, हाँ यज्ञ के उसने। तो भोलेनाथ ने कहा ऐसा करो, इसका फैसला कैसे हो, अपने पिता से तुम पूछ कर आओ, तुम्हारे पिता इसका फैसला करें कि ये सामग्री मेरी है अथवा तुम्हारी। पिता के पास गया तो पिता ने कह दिया कि यज्ञ की बची हुई सामग्री भोलेनाथ की होती है। तो जो मिल रहा था वो भी चला गया हाथ से। उसने आकर के भोलेनाथ से प्रणाम निवेदन किया और कहा कि महाराज ये पिता ने ऐसा कहा है, तब तो बोला कि ये सामग्री आपकी है, अतः आप इसे लीजिए, मुझसे अपराध हो गया है, क्षमा मांगी उसने। जब क्षमा मांगी तो दोनों में सत्य था, पिता में भी सत्य था नभग और बेटा नाभाग में भी सत्य था। सत्यता से भोलेनाथ प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के बची हुई सामग्री उसे प्रदान कर दी। कह लगे कि आप लीजिए, मैं आपकी सत्यता और भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। और भोलेनाथ ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश नाभाग को दिया, जो ब्रह्म ज्ञान से नहीं था। वह उपदेश भोलेनाथ ने इनाम में दिया और साथ में सामग्री भी दी। नभक दर्शन ने कहा हम दोनों के झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहे। जो भोलेनाथ का रूप वहां प्रकट हुआ था, उस रूप का नाम था कृष्ण दर्शन। वह रुद्र जब सामग्री मांगने आए थे तो काले रंग के, काले वर्ण के, बिल्कुल काले वेश में रुद्र आए थे, इसलिए उस रूप का नाम है कृष्ण दर्शन। कृष्ण दर्शन ने कहा हम दोनों के झगड़े में तुम्हारे पिता पंच हो रहेंगे। फिर मनु बोले तात वे पुरुष जो तुम्हें धन लेने से रोक रहे हैं वे साक्षात भगवान शिव हैं। परम यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उन्हीं का विशेष अधिकार है। ऐसा कहकर नभग ने अपनी दीनतापूर्ण हृदय से कृष्ण दर्शन भोलेनाथ का स्तुति की और महेश्वर कृष्ण दर्शन की स्तुति करके उधर श्राद्ध देव मनु ने भी अपराध के लिए भोलेनाथ से क्षमा मांगी, भगवान शिव की स्तुति की। इसके बाद भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न होकर नभग को कृपा पूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा कृष्ण दर्शन बोले नभग तुम्हारे पिता ने धर्मानुकूल बात कही है
वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस तरह से गहन दर्शन भोलेनाथ ने उसे ब्रह्म तत्व का सनातन ज्ञान प्रदान किया। अब तुम इसे ग्रहण करो और निर्विकार रहकर सुख भोगो। इस तरह से ये भगवान शिव की गहन दर्शन नामक अवतार का वर्णन है। इसको सुनने से मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। भगवान शिव ने एक अवधूतेश्वर की कथा सुनी। नंदीश्वर का अवतार, नंदीश्वर कहते हैं कि अवधूतेश्वर का अवतार सुनो। ये जो शिव पुराण है, शिव पुराण को भगवान भोलेनाथ ने नंदी को सुनाया और नंदी ने सनत कुमार ऋषियों को सुनाया और उन ऋषियों ने फिर व्यास जी को सुनाया। तो और इसी बीच इसमें वायु देवता है, वायव्य देवता, वहाँ उनको भी भोलेनाथ ने ये शिव पुराण सुनाया। तो बहुत जगह प्रसंग आता है कि वायव्य देवता ने देवताओं को ये कथा सुनाई और यहाँ पर यह आता है कि नंदीश्वर ने सनत कुमार को ये कथा सुनाई है। जिसने इंद्र की घमंड को चूर चूर कर दिया था, भोलेनाथ की उस अवतार का वर्णन कीजिए। इंद्र संपूर्ण देवता तथा बृहस्पति को साथ लेकर के भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए। कैलाश पर्वत गए उस समय इंद्र को अहंकार था, बल का। भोलेनाथ रास्ते में रुक गए, अवधूत वेश में खड़े होकर के रास्ता रोकने लगी। इंद्र जो है आगे बढ़ना चाह रहे थे। बृहस्पति और इंद्र के शुभागमन की बात जानकर के भगवान शंकर दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं था, दिगंबर, अवधूत का मतलब दिगंबर रूप में भोलेनाथ खड़े हुए। उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण भोलेनाथ भयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति सुंदर थी, रास्ता रोक कर खड़े हो गए। इंद्र जा रहे भोलेनाथ से मिलने के लिए और भोलेनाथ अवधूत के वेश में रास्ते में खड़े हो गए कि इधर आप कैलाश नहीं जाएंगे। अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर घमंड था, अपनी ताकत का घमंड था, इसलिए वो ये ना जान सके, इंद्र नहीं जान पाए कि ये भगवान शंकर है। और शंकर से इंद्र पूछता है कि मार्ग में खड़े हुए व्यक्ति से इंद्र पूछता है कि तुम कौन हो, नग्न अवधूत वेश में कहाँ से आए हो, क्या नाम है, सब ठीक ठीक बताओ, देर न करो। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या कहीं चले गए हैं, यानी शिव के कैलाश के नजदीक था। मैं देवताओं तथा गुरु के साथ दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, यानी इंद्र के साथ बृहस्पति भी थे जब मार्ग रोका गया। हालांकि बृहस्पति ने तो पहचान लिया था कि ये भोलेनाथ, लेकिन इंद्र पहचान नहीं पाया और इंद्र जो है उनका अपने बल का परीक्षा देने लगा, अपनी ताकत की। इंद्र के बारंबार पूछने पर कौतुक करने वाली, अहंकार को नष्ट करने वाली, घमंड चूर करने वाली, गर्भनाश करने वाली महायोगी त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ कुछ भी नहीं बोले, चुप रहे। ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले इंद्रनी क्रोध में आकर फटकारा और कहा, इंद्र बोले तू बार बार पूछने पर उत्तर नहीं देता है, तुझे मैं वज्र से मारूंगा। वज्र से मारता हूँ, देखें तेरी रक्षा कौन करता है। ऐसा कहकर दिगंबर पुरुष की ओर क्रोध करके इंद्र ने वज्र उठा लिया। ये देखकर भोलेनाथ ने वज्र को स्तंभित कर दिया। एक शक्ति थी स्तंभन शक्ति। स्तंभन शक्ति का मतलब क्या होता है कि आग का जो बन है,
ये मन आपका ऐसा चलता है, ऐसा हो जाता है, या आपके हाथ ऐसे हो जाते हैं कि रुक जाते। तुलसी के रामायण में आता है कि जब परशुराम और लक्ष्मण का विवाद होता है तो परशुराम खुद परेशान हो जाते हैं, तो कहते हैं फरसा से मैं तेरा गर्दन काट दूंगा, लक्ष्मण से कहते हैं, और फरसा उठाने करके मारने को चाहते हैं, लेकिन परशुराम का हाथ रुक जाता है, जाम हो जाता है, हाथ जाम हो जाता है और फरसा उठाना चाहते हैं लेकिन फरसा चलता ही नहीं, चले कैसे, हाथ ही जाम हो गया, फरसा लेकर के वहां हाथ ज्यों का त्यों जाम हो गया। ऐसे ही एक बार हुआ था चमन ऋषि के। चमन ऋषि ने यज्ञ कराया था सरयाती नामक राजा का। तो वो चमन की पत्नी थी सुकन्या, यज्ञ कराया था। उस समय चमन ऋषि ने इंद्र जो है मारने को दौड़े वज्र लेकर के, तब भी चमन ऋषि ने उनका वज्र स्तंभित कर दिया था। वज्र और हाथ को स्तंभित कर दे तो हाथ से कोई असर चलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही भोलेनाथ ने इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया, हाथ ज्यों का त्यों ठहरा दिया, हाथ अकड़ गया, उस वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी बाएं इंद्र की हाथ बाएं भुजा अकड़ गई, इसलिए वज्र का प्रहार न कर सकी। इसके बाद वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाए देता हो। जो भोलेनाथ का उद्धूत वेश था, दिगंबर वेश था, वो प्रज्वलित हो उठा। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण सची के पति, इंद्र की पत्नी के नाम सची है, सची के पति इंद्र क्रोध से सर्प की भांति जलने लगे। मतलब दिमाग में जो विकार पैदा होता है उसको कहते हैं जलना। क्रोध से जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया, यानी इंद्र की शक्ति नष्ट हो गई। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख करके तत्काल समझ लिया। बृहस्पति ने जब देखा कि ये अवधूत पुरुष तो बड़ा भयंकर तेज हो गया है, तब बृहस्पति जान गए कि ऐसी शक्ति तो केवल भोलेनाथ में है। बृहस्पति ने प्रणाम किया कि बृहस्पति जान गए कि ये साक्षात भोलेनाथ हैं। फिर बृहस्पति ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके स्तुति की। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को भोलेनाथ के चरणों में गिरा दिया। जैसे बुजुर्ग कहता है कि बेटा पैर छू फलाने की, ऐसे ही गुरु बृहस्पति ने बेटा इंद्र से कहा कि बेटा इनके चरणों में गिर जाओ, क्षमा मांगो। दीनानाथ महादेव, ये इंद्र आपके चरणों में पड़ा है। बृहस्पति ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, इंद्र का उद्धार करें, हम दोनों पर क्रोध न करें, हम दोनों से प्रेम करें। तब भोलेनाथ ने इंद्र से कहा, इंद्र से वो बृहस्पति कह रहे हैं भोलेनाथ शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से जो आग प्रकट हुई है, भोलेनाथ अवधूत के ललाट से आग प्रकट हो गई थी, आग प्रकट हो गई है, इस आग को इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की बात सुनकर के अवधूत वेशधारी भोलेनाथ हंसते हुए बोले, अपने नेत्र से रोष वर्ष बाहर निकली हुई अग्नि को मैं कहाँ धारण कर सकता हूँ। यानी कि जो भोलेनाथ का कहते हैं कि कोई आग अगर प्रकट हो जाती है, रोष प्रकट हो जाता है, तो रोष वो कहते नहीं कि वो बाण ये कहाँ छोड़े। समुद्र में जब बाण उठाया राम ने तो कहा कि ये बाण को कहाँ छोड़ा जाए। तो ऐसे ही भोलेनाथ का क्रोध हुआ। एक बार कामदेव पर क्रोध हुआ था, तो उससे फिर भगवान समुद्र में ब्रह्मा लेकर छोड़ने गए थे घोड़े के रूप में उस रोष को। इसी प्रकार इस रोष को भोलेनाथ कहते हैं, क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई क्वेश्चन को ग्रहण करता है। हमने अपने
वर्ष तक से जो आग छोड़ी है तो क्या वह वापस हो सकती है? वापस नहीं होगी। ऐसा कहा। तब बृहस्पति बोले, भोलेनाथ सदा आप कृपा करने वाले हैं, भक्त सदा कृपा के पात्र होते हैं। इंद्र आपका भक्त है, आप इसकी रक्षा करें, आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ करें। भगवान जो वह है जो भक्त की रक्षा करे। इस भयंकर तेज को अन्यत्र डाल दीजिए। तब रुद्र ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वरदान देता हूँ, और ये जो आग है उत्तम वरदान देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से जो आग प्रकट हुई है इसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे इंद्र को ये आग पीड़ा न दे सके। फिर भगवान ने उस अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। समुद्र में जब उस अग्नि को फेंका तो समुद्र से एक बालक पैदा हो गया। उसका नाम सिंधुपुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। वो समुद्र का बेटा जलंधर कहलाया। जल से पैदा हुआ, इसलिए जलंधर। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत रूप में ऐसे लीला करने वाले लोक कल्याणकारी भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हुए। फिर देवता निर्भय एवं सुखी हो गए। इंद्र और बृहस्पति भी भय से मुक्त हो गए, निडर हो गए और उत्तम सुख को भोगने लगे। जिसके लिए उनका आना हुआ था वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति आए थे भोलेनाथ का दर्शन पाने के लिए, तो दर्शन मिल गया। इसलिए दर्शन का लाभ पाना ही कृतार्थ होना है। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक स्थान को गए। सनत कुमार इस प्रकार परमेश्वर शिव के अवधूत अवतार का ये वर्णन है। भगवान को अवधूतेश्वर भी कहते हैं, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को आनंद प्रदान करता है। जी बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर धर्म का धर्म की जय हो, अधर्म का विश्व का। जैसा बताओ क्या क्या सुबह कर पुस्तक ग्रंथ तो रहेगा, नाम ग्रंथ रहेगा। आरती रहेगी, प्रसाद आप देखते हैं जैसा भंडारा से पहले आती है। भंडारा से पहले आरती कर दी या आरती का क्या करो भगवान की पूजा करो। हाँ आरती हो जाएगी, उसी में भोग लग जाएगा भगवान का। भगवान का भोग लगा करता फिर भंडारा जाएगा। बन गया
एलोपैथी का परसों में तो है कि चीज़ें दवाई नहीं। अब थोड़ी सी बची है वायव्य पुराण, हाँ वायव्य संहिता रह गई है, वही वायु द्वारा सब मतलब कहानियाँ नहीं है उसमें, वायव्य संहिता में कहानियाँ कम है, पूजा की विधि विधान का वर्णन ज़्यादा है। ये जाना चाहिए पूजा करने की विधि जल करके चढ़ाएं पूजा में वो संप्रदाय करें आज और कल का वायव्य संहिता जो है भगवान विष्णु के कितना आनंद है। हाँ, आज आपको हमने स्मरण किया था। हम कल आए थे, कल आप आए भी हाँ, कल बारिश बारिश थी। वही मुझे लगा कि बारिश में आप आज जरूर आए होंगे। पूरे दिन आज बारिश हुआ तो हम हाँ। दौड़ गए। एक दिन हमारा जरूर अच्छा, एक दिन नहीं आए। एक दिन नहीं, आज से तो हम डेली अच्छा, एक दिन जल्दी चले गए। साल भर से आते तो साल भर है। अच्छा, साल भर 12 महीने आते हैं। हाँ 12 जब यहाँ पे जाएंगे कोई कष्ट ना हो कुछ ना हो तो शरीर में कष्ट मिला तो बात नहीं, या कहीं बाहर चले जाए तो अच्छा, इसमें क्या शिव पुराण की कथा में वो मंडली वगैरह कीर्तन मंडली रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो आप तो देखते ही हैं तो वही जो साज होता है हाँ, उसका असर है। भजन भी तो होते हैं। हाँ भजन का आनंद अलग होता जो सृष्टि आती तो भजन में हाँ, वो कल भी दिक्कत है। टीवी पर आप देख रहे हैं कितने से पुराने जो किसी मिश्रा का कितना बड़ा चल गया हाँ, उनका तो सब। बहुत बड़ा परसों में संपन्न हुई है हाँ, छत्तीसगढ़ हाँ, वो तो सभी के पास साज रहता है। वो अपनी भजन तो हाँ, उसमें तो श्रोता पूरे मन में हो जाता है। भाई हर दिन आपने करा सुना था 7 दिन में वो करते करा पूरा उसके बाद में हाँ, वो तो 7 दिन दो हो एक जाता है। 2 1 3 मतलब भजन भी कर दिए। भजन का मतलब ये कि आदमी सुस्त हुआ खड़ा हुआ भगवान के उसमें मस्त के भजन में थोड़ा फिर सुनने लगा ऐसे सोने लगेगा। पहले तो भाई देखो हम लोग में ऐसे ही पड़ी जाती है तो शादी बहुत करने लगा ना देखो पहले आप देख हाँ, बहुत चल गया था। अच्छा, पहले ऐसे ही पड़ी जाती। आज शंकर जी ने जो बनाए हाँ, साथ शंकर जी ने बताया। सब ईश्वर इन्हीं के तो बनाए हुए इन्हीं के बनाए। इतना करिए तो आपका यहाँ पे कहाँ पड़ता है? यहाँ तो हम मतलब रह रहे हैं। अच्छा, अच्छा, दिल्ली में ही रहते हैं आप हैं? अच्छा, क्या करेंगे दिल्ली में कि आपका एड्रेस आपको ले देंगे कब? एड्रेस नोएडा में हम रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में यहाँ मिश्रक है, मिश्रक। मिश्रा का है। यहाँ शंकर जी का मंदिर है, हाँ, यहाँ है। उसके बगल में वहाँ पे है सुपर टेक। हाँ, सुपर टेक। इसको भी है ना पिता की स्कूल स्कूल का थोड़ा बेटा है ना तो वहाँ थोड़ा बहुत दूर जाता है। नोएडा में पहले तो हम सूरजपुर में रहते। सूरजपुर है ग्रेटर नोएडा और मतलब 4 कलेक्ट्रेट है। और फिर उसके बाद अब वर्तमान में भारत नगर है महारानी का, वहाँ आवास लिया। फिर कुछ दिन वहाँ रहे। जंतर मंतर है दिल्ली, जहाँ राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर रहे। सब वहाँ शिवालय है, कांग्रेस का कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय है, वहीं शिवालय भी है। बच्चे आपके कहाँ? बच्चे एक भाई है लेखपाल यहाँ पर। भाई है, उसकी शादी हो गई है, बच्चा भी है। आपके लिए हमारे एक बच्चा है।
वो IIT के अंदर का है। रिटायर हो गए 15 साल हो गए। तो आप कानपुर के रहने वाले हैं? मैडम है कानपुर के रहने वाले हैं, वहाँ पे सिस्टम में ज़्यादा मैडम है यही है, नोएडा में भी रहते हैं तो हमारी कानपुर के पास यहाँ आना हिंदी है सब अधिकारी हैं। हिंदी के मैडम है हिंदी के बहन है वो भी एक ऑफिसर है वो चौबंदी की कमिश्नर वो चौबंदी की बहुत अच्छा रास्ता है। तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर आप मिलने से ही होते हैं, अपना फ़ोन नंबर आपको उसके बाद में ऊपर फ़ोन करके कागज़ पेन है पेन तो है, कागज भी है। लाओ क्यों ये नोएडा जाते रहते कभी जाए तो वहाँ आपसे भेंट करी जाएगी तो यहाँ हमारा तो कोई स्थायी नहीं है। हमने वैसे तो तो वहाँ कभी पहुँच गया तो सीए कर रखा है। ये है ऑलरेडी। अच्छा हाँ तो सीए की भी प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ले रखा है। सीए का क्लाइंट मिलते हैं तो सीए का काम करना इसलिए दिल्ली है। दिल्ली उसी एक काम है हाँ जी तो आपको वहाँ पे है नोएडा में गौर सिटी नाम सुना आपने? हाँ बहुत सी गौर सिटी में दिव्यांग जो है सोसाइटी अच्छा। उसमें पहले रहते थे मिलके आदमी। तो बगल में एक कानपुर के गुस्सा से उनका लड़का ये है लड़की भी की है अच्छा वो भी वहीं पे रहते थे वहाँ उनके हमारे पड़ोस में ही रहते थे अच्छा वो भी बड़े भाते हैं हाँ कपड़े के व्यवसाय के काम हाँ बहुत बड़ा व्यवसाय से वो बच्चे वाले किए हाँ उन्होंने उनका व्यवसाय छुड़वा दिया भगवान को उनके पड़ोस को हम रहते थे ज़्यादा दिन ये अपना कैमरा पीछे तो विनोद बाबू मुलाकात होती रहा करेगी है 19 साल से हमारे हमने तो 19 साल से हमने तैयारी कर रहे थे तब से हमारे साथ में हम किए थे ना तैयारी की तब से हमारे साथ में यहाँ पे तुम ये ऑफिस में हो हाँ सर्विस करते हो हाँ अगर ये गन्ने के पेड़ से आए थे यहाँ पे 2 माह बरखेड़ा वाले बंदरवा हाँ और बड़ा उसके बाद लेकर अच्छा आप किसान हैं गन्ना के। हेलो हाँ खेती है हमारी यहीं पे हेलो किसान है छोटे मोटे बोला बेटा वही दिल्ली में विप्रो कंपनी है IT खेती अच्छा हेलो IT भी है। बेटा अपना भी वो भी IT का ही है। IT ये तो IIT का भी IIT से IIT से इंजीनियर IT वाले टेक्नोलॉजी वो तो हम अपने पढ़े हुए दिए हैं उस समय के यहाँ से बरेली कॉलेज पढ़ने जाते थे जो हेलो जमाने का भी ये बहुत बड़ी बात है। उस जमाने का BA और हाई स्कूल इंटर आज के लोगों का माने रखता है हाँ माने रखते हैं। इंटर में हम जब इंग्लिश से पढ़ते थे तो 17 बच्चे केवल मैथ में थे इंटर में केवल 17 और 600 सेकेंड में पढ़ते थे इंटर का साइंस ही तो BA भी जॉब वो ज़्यादातर तो BA के छात्र IAS में आते हैं वो सब्जेक्ट है वो वही मेन है फिलासफी जैसा सब्जेक्ट ले भाई तो लेते हैं। उसमें हिस्ट्री इसी में होती है हाँ और BSc कर लो काम कर लो काम कर लो उसमें हिस्ट्री पढ़ नहीं पाओगे ना ना तो इसलिए BA वाला ज़्यादा सक्सेसफुल होता है हाँ। भाई इंग्लिश भी पढ़ता है हिस्ट्री भी पढ़ता है मैथ भी पढ़ लेता है ज़्यादा काम है
कागज दिए उस समय भाई आई थी तो भाई मान लिया। का काम कर रहा है। हाँ तो आप तो वहीं से चले जाएंगे। हाँ जाएंगे जरूर, वहाँ जाएंगे तो आपको जाते रहेंगे। अभी इस बार आ गए हैं दिमाग के पास, तो आगे भी आते रहेंगे, लेकिन एक जगह थोड़ा रुकना चाहिए, कहीं जाते आते रहना चाहिए। अब दिल्ली में चूँकि सीए की फर्म खोल रखी है, सीए वाला काम अगर मिलता है तो दिल्ली में